Hello friends, welcome to the new lecture of Programming for Problem Solving. This is the lecture number 1 of Module 7. आज से हम लोग रिकर्सन स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैं सेल्फ विकास कुमार मोदी. आई हैव कंप्लीटेड एमटेक फ्रॉम IIT ISM धन्यवाद. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो होप आप लोग फॉर्मुलेटर का ऐप डाउनलोड कर लिए होंगे. ठीक है, तो फॉर्मुलेटर के ऐप के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं. तो चलिए रिकर्सन को स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है आपका रिकर्सन. हम लोग पिछले 6 मॉड्यूल में कंप्यूटर के बेसिक जानकारी हम लोग ले चुके हैं और हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक पर है, एक एक ब्लॉक पढ़ रहे हैं. ठीक है, जब मेरा पूरा ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग सबको कंबाइंड रूप में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले ब्लॉक कंप्लीट कर रहे हैं. ये है आपका 7वां ब्लॉक जो कि आपका है रिकर्सन. ठीक, अब ये रिकर्सन क्या होता है? ठीक है, ये रिकर्सन क्या है? ठीक है, तो सिंपल देखिए, आप कभी क्या कीजिए, ये एक मिरर लीजिए. ठीक है, और एक मिरर हो गया, मिरर नंबर 1. एक और मिरर लीजिए. ठीक है, ये मिरर हो गया 2. तो आप क्या कीजिए, ये दोनों को आमने सामने रख दीजिए. ठीक है, इस दोनों क्या करना, आमने सामने रख देना. ठीक, एक दूसरे के, और बीच में कोई वस्तु रखिए, कोई वस्तु रखिए. तो क्या होगा, देखिए इसका रिफ्लेक्शन, इसका फोटो क्या है, इसमें बनेगा, फिर इसका फोटो इसमें बनेगा. ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ जो फोटो बना इसका फोटो फिर इसमें बनेगा पीछे जाके. ठीक, और इसका जो फोटो फिर यहाँ पीछे जाके बनेगा. ठीक है, फिर क्या होगा, अब देखिए इस मिरर क्या दो दिख रहा है, तो इधर फिर 2 दिख रहा है, फिर इसका फिर इधर इमेज बनेगा. तो इस तरीके से क्या होता है, अनलिमिटेड, यानी आपका इनफाइनाइट इमेज बनते रहता है. इस तरीके से इमेज इसमें क्या होगा, बनता रहता है. ठीक है, तो या फिर आप इसमें गए होंगे, क्या कहते हैं, अगर बार गए होंगे बाल कटवाने के लिए, तो उसमें क्या होता है, आपके सामने एक मिरर रहता है, आप यहाँ बैठते हैं. ठीक है, पीछे मिरर रहता है, आप देखते होंगे आपका बाल का जो पीछे वाला पोर्शन का फोटो वो इसमें भी दिखता है. ठीक है, फिर यहाँ का, फिर आपका सामने वाला का फोटो यहाँ भी दिखता है. ठीक है, इस तरीके से रिफ्लेक्शन चलता है, यानी रिकर्सन. इसी को बोला जाता है रिकर्सन. यानी एक का जो आपका है, एक जब इसको बुलाया तो ये फिर से, यानी इसका फोटो एक बार बन चुका है, इसका फिर से फोटो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बना फोटो तो इसका फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ फोटो बना तो इसका फिर यहाँ बनेगा. एक दूसरे से क्या हुआ, ये टकरा रहा है. ठीक है, यानी एक का कॉपी, यानी एक इमेज क्या कर दूसरे इमेज को बुला रहा है, फिर वो क्या फिर उसको बुला रहा है. ठीक है, इस तरीके से बुला रहा है काम. ठीक है, इसी को बोला जाता है रिकर्सन. यानी रिकर्सन क्या होता है, वंस कॉल अनदर फंक्शन, वो फंक्शन फिर उसी के पास आ रहा है. रिकर्सन क्या होता है, एक बुला रहा है 2 को और 2 बुला रहा है 1 को, तो ये क्या रिकर्सन हो गया. ठीक है, ये हो गया रिकर्सन. या फिर एक अपने आप को खुद से बुला रहा है. ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या, रिकर्सन. ठीक है, तो इसका सिंपल डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या आपका, रिकर्सन इज अ मेथड. ये एक मेथड है जिससे हम लोग इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ, और या तो खुद को आपका कॉल कर सकता है, खुद को बुला सकता है. ठीक है, या फिर किसी और को भी बुला सकता है. इन विच फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू एक्टिव अ डिजायर रिजल्ट. ठीक है, तो आपका रिकर्सन एक मेथड है जिससे आप लोग फंक्शन को खुद से कॉल कर सकते हैं, जिससे हम लोग डिजायर रिजल्ट को प्राप्त कर सके. ठीक है, या एक्टिव, या फिर यहाँ रिट्राइव भी दे सकते हैं. रिट्राइव अच्छा हो रहा है. ठीक है, रिट्राइव अ डिजायर रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें चाहिए वो आपको मिल सकता है. तो ये फंक्शन जो कॉल करेगा, ठीक है, ये अपने आप को कॉल कर रहा है. तो अपने आप को कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट अपने आप को कॉल करे, या ए क्या कर सकता है, बी को कॉल करे और बी ए को बुलाए. तो इनडायरेक्टली रूप में क्या कर रहा है, ए अपने आप को ही बुला रहा है ना, अपने आप को कॉल कर रहा है. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल इस तरीके से, एक फंक्शन है आपका. ठीक है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर बॉडी होगा, तो इस फंक्शन के अंदर फिर से हम लोग फंक्शन को ही कॉल कर दिए, इसी फंक्शन को कॉल कर दिए. तो क्या होगा, यहाँ क्या हुआ, ये फंक्शन जो है यहाँ पे, जैसे इस फंक्शन के अंदर आएगा तो यहाँ आएगा, ये फंक्शन क्या करे, इसको कॉल किया, फिर ये क्या इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से ये कॉल इसको करेगा, फिर यहाँ से आएगा. क्या करे, फंक्शन खुद अपने आप को कॉल कर रहा है ना. ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, रिकर्सन. ये क्या आपका रिकर्सन. अब इसमें आगे कर लेते हैं. मान लीजिए यहाँ पर मेन फंक्शन यूज कर, मेन वाइड में. ठीक है, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपका यहाँ पर फंक्शन है, फंक्शन को कॉल की. ठीक, तो यहाँ क्या करेगा, जब मेन के अंदर फंक्शन रहता है और फंक्शन का डिफिनेशन यहाँ है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन यहाँ पर इधर छोड़ देते हैं, ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये फंक्शन जो इसको इस फंक्शन को बुला रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, फंक्शन कॉल. यानी मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है वो अपने आप को कहीं ढूंढ रहा है ना,
ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर ढूंढ रहा है, इसका डेफिनेशन ढूंढ रहा है। ये मेन फंक्शन के अंदर आपका फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन कहीं ढूंढेगा, तो उसको जब ढूंढ रहा है तो इसको बोलेंगे हम फंक्शन कॉल। लेकिन जब फंक्शन के अंदर फंक्शन खुद को बुला रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकर्सन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, रिकर्सन क्या होता है। तो अब देखते हैं हम लोग सी लैंग्वेज में कितने तरीके का आपका ये क्या कहते हैं रिकर्सन होता है। तो इन सी लैंग्वेज a function can be call itself, अपने आप को जो बुलाएगा या तो डायरेक्टली बुलाएगा या फिर इनडायरेक्टली, कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली बुलाएगा या इनडायरेक्टली बुलाएगा। तो इसी फंक्शन को क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज नन एज रिकर्सिव फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली रिकर्सिव क्या कहते हैं, डिराइव्स बिग प्रॉब्लम, डिवाइड्स, बेसिकली रिकर्सिव डिवाइड्स क्या कहते हैं, बिग प्रॉब्लम इनटू, अब समझ में आएगा नेक्स्ट एग्जांपल तो उसमें समझ आएगा कि बड़ा प्रॉब्लम को किस तरीके से छोटा प्रॉब्लम डिवाइड कर देता है, डिवाइड्स बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल प्रॉब्लम। और इस टाइप से हम क्या, कोई बड़ा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, बड़ा प्रॉब्लम है, उसको क्या करें, छोटा प्रॉब्लम में इसको क्या करें, तोड़ रहा है। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, आपको बोला n फैक्टोरियल निकालिए, ठीक है, यानी आपको बोला 5 फैक्टोरियल निकालिए। 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं आप, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। आपको बोले 100 फैक्टोरियल निकालिए। 100 फैक्टोरियल क्या होगा आपका, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू, ठीक है, इस तरीके से आपके जाते रहे 1 तक, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस चीज को लिख सकते हैं ना, 100 इंटू 99 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं ना 100 इंटू 99 इंटू 98 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, यही चीज है यहाँ पर रिकर्सन। यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिकर्सन का फंक्शन लगाए। तो ये जब रिकर्सन, इसको हमको कन्वर्ट क्या करें, स्मॉल प्रॉब्लम में, एक बड़ा सा इसमें टर्म हटा दिए तो एक छोटा प्रॉब्लम बन गया ना। और यही क्या, ये कौन सा फंक्शन यूज कर रहा है, रिकर्सन फंक्शन। तो इस रिकर्सन को हम तोड़े हैं, रिकर्सन में ही तोड़ दिए, यानी अब यहाँ आने के बाद ये फिर से कॉल करेगा रिकर्सन को, ये क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा रिकर्सन को। तो इस तरीके से होगा। और ये स्टेप हम लोग क्या कि छोटा प्रॉब्लम बांटते हैं, ये क्या बड़ा प्रॉब्लम था उसको क्या कि छोटा प्रॉब्लम बांट दिए, फिर छोटा, इस तरीके से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन जो सॉल्व होता है टेक्निक, इस टेक्निक को बोला जाता है क्या, डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इज नोन एज डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इससे ये है आपका डिवाइड एंड कॉन्क्योर मेथड, ठीक है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कैसे होगा, फ्लो चार्ट ऑफ रिकर्सन। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो मतलब आपका जो मतलब प्रोग्राम लिखते हैं उसमें से जो स्टेप होगा वो किस तरीके से आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद कहीं से आपका, ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन के फंक्शन के बाद कहाँ आता है, फंक्शन कॉल। फंक्शन जब कॉल किया तो यहाँ फंक्शन के अंदर गया, जब फंक्शन के अंदर जा रहा है तो फिर एक फंक्शन मिल गया, फिर वो आपस में कॉल कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट होने के बाद क्या कर, फंक्शन के पास आ रहा है, फिर वो आपस में ही कॉल कर रहा है, ठीक है। यही क्या आपका रिकर्सिव। तो इसी टाइप का आपका क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो में क्या होगा आपका, यहाँ पर कहीं स्टार्ट होने के बाद आपका रिकर्सिव फंक्शन में आपका इंटर करेगा, रिकर्सिव फंक्शन इसमें आपका क्या किया, इंटर किया। इंटर करने के बाद रिकर्सिव फंक्शन क्या कर रहा है, उसके अंदर कुछ स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट से आपका कंडीशन चेक किया जाएगा, स्टेटमेंट क्या होगा आपका, कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन, क्योंकि रिकर्सन करने के लिए ये स्टॉप होगा, अगर ये देखिए आपका, ठीक है, ये अगर चलते रहे अनलिमिटेड टाइम तो आपका प्रोग्राम कहीं रुकेगा नहीं, रुकेगा, ठीक है। लेकिन इसको रोकने के लिए एक कंडीशन आता है, जैसे देखिए आपका यहाँ पे आपका
क्या हो गया एग्जाम्पल जैसे यहाँ 5 फैक्टोरियल, अगर इस रूल से चले तो 5 फैक्टोरियल क्या ले सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक। इसको फिर क्या ले सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। रिकर्सिव कॉल किया, रिकर्सन, ये रिकर्सन इसको कॉल किया, फिर रिकर्सन आपस में रिकर्सन को कॉल किया, फिर क्या होगा 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर ये रिकर्सन क्या किया, इस रिकर्सन को कॉल किया, फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 रिकर्सन ये आपस में फिर कॉल करेगा, क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल क्या था 1 होता है, तो ये क्या हो गया स्टॉप हो गया, ये हो गया स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी स्टॉप हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका रिकर्सन जाके स्टॉप करेगा, तब ना आपका प्रोग्राम रन करेगा, नहीं तो आपका प्रोग्राम अनलिमिटेड रूप में चला जाएगा, ठीक है। कंडीशन, तो कंडीशन में आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर ट्रू है, ये कंडीशन क्या आपका ट्रू है, तो आपका कहाँ चला जाएगा ये रिकर्सिव फंक्शन में, ठीक है। कंडीशन जब तक आपको मिल रहा है तो वो आपका रिकर्सिव फंक्शन में जाएगा, फिर यहाँ से स्टेटमेंट, फिर कंडीशन चेक, इस तरीके से आपका फ्लो होते रहेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, अगर ये क्या हो गया आपका फॉल्स होने के बाद आपका फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद जो भी हो प्रोग्राम में आपका जो लिखा हो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लो चार्ट, ये आपका क्या हो गया फ्लो चार्ट, ठीक है। तो देखिए एक इसमें से पहले सीखते हैं रिकर्सिव फंक्शन बनाना, तो हेडिंग लीजिए हाउ टू मेक रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन आपको कैसे बनाना है। तो एग्जांपल पढ़ा लेते हैं फैक्टोरियल के लिए, इसके लिए फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल के लिए एग्जांपल जो लेंगे फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको मेन है एक छोटा सा प्रोग्राम कोई लिए, ठीक है, कोई भी छोटा मेथड, उसको जो आपको क्या, जैसे इसका देखिए हमको निकालना है एन फैक्टोरियल, इसको रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है इसको रिकर्सिव फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, क्या ले लिए, हम ले लिए 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ से क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक। 3 से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल, और यहाँ 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और ये आपका फिर सिंपल हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे जब ये स्टॉप हो गई, ये क्या हो गया आपका स्टॉपिंग कंडीशन, ये क्या आपका हो गया स्टॉपिंग कंडीशन, ठीक है। यहाँ स्टॉप किया, स्टॉप करने के बाद फिर ये रिवर्स जाके सबको आपस में कंबाइन कर देगा, 1 गुना 2, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 गुना 2 इसके पास चला जाएगा 2 गुना 3, फिर 3 इसके पास जाएगा कितना, किसे गुना कर जाएगा 4 से, फिर 4 का वैल्यू इसके पास जाएगा तो किसे गुना कर जाएगा 5 से। तो ये देखिए इस तरीके से आंसर आ गया। तो आपको क्या करना, बड़ा क्वेश्चन को छोटा क्वेश्चन में तोड़ देना, फिर उसके लिए वैल्यू लिख देंगे, इस तरीके से आपका ये रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया रिकर्सन, ये आपको क्या रिकर्सन, यही हो गया आपका रिकर्सिव फंक्शन। तो ये रिकर्सिव आपस में फिर से रिकर्सिव को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब अगर सम आपको करना है, सम कीजिए, आपको क्वेश्चन आपको दे दिया सम, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल आपका सम के लिए। तो सम के लिए कैसे कर सकते हैं रिकर्सिव फंक्शन, अब सिंपल आपको जोड़ना होगा, आपको बोला 1 2 5 तक जोड़िए, तो आप सिंपल जोड़िएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। यहाँ तक आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर रिकर्सन मेथड करते हैं तो रिकर्सन में आप क्या कर सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ये भी इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 4 + 3 + 2 + 1। तो इसको क्या कर सकते हैं, बड़ा है 1 से 5 तक ऐड करना है, इस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या करें यहाँ लिखते हैं 5 + 4 to 1, ठीक है। सम ऑफ 4 to 1 लिख सकते हैं ना। तो क्या हुआ, ये जो हम यहाँ 2, यहाँ क्या फंक्शन क्या 2 सम, ये क्या फंक्शन है, और यहाँ पर फंक्शन 2 आ गया, इसके बराबर 2 में आ गया ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक। फिर ये आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा 4 इंटू 3 to 1, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, ये प्लस है ना, प्लस जोड़ हम प्लस कर रहे हैं, तो 3 + 2 to 1। फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 1 to 1, और 1 to 1 क्या होता है 1 to 1 क्या होता है 1 होता है। ये आपका क्या स्टॉपिंग हो गया, ठीक है। और इसका फंक्शन यानी हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, अगर आपको बोला n तक का सम करो, ठीक है, सम ऑफ n, तो इसको क्या लिख सकते हैं n + सम ऑफ n - 1, सम ऑफ n - 1 तक आपको सम कर देना,
ठीक है, अगर आपको 1 से 4 तक का जोड़ पता है उसमें बस n को जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपको प्रोग्राम पूछा जाएगा, इस टाइप का चीज आपको कहाँ पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछ सकता है। तो लेकिन क्वेश्चन तो आपको प्रोग्रामिंग करना है, तो क्वेश्चन आपका राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to n बाय यूजिंग पहला आपको इटरेशन मेथड से यूज कीजिए, इटरेशन, और दूसरा आपका है रिकर्सन। ठीक है, पहला आपको इटरेशन से यूज करिए, रिकर्सन। इटरेशन क्या हो, पहले वाला जो संख्या था, पहले जिस करते थे। ठीक है, तो पहला हम ले लेते हैं, पहला आपका है इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड में क्या होगा आपका, ठीक है, सिंपल इटरेशन मेथड में सिंपल आपको इंक्लूड, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर आपका एक आएगा क्या, इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, यहाँ पर फिर आपको क्या होगा, मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या क्या वेरिएबल एक क्या करना, नंबर n नंबर को आपको करना है। इसके लिए वेरिएबल लेंगे n नंबर तक का, इसको फिर सम करेंगे। सम के लिए स्टोर करना पड़ेगा हमें, ये सम कहीं पर हमको स्टोर करना है। ठीक है, वो सम को, तो सम के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इंट सम। ठीक है, ये एक नंबर ले लिया। तो आपको क्या करना है, अब कहाँ तक को आपको ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूजर से मांगेंगे printf इंटर द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू बताइए, यानी n का वैल्यू मतलब क्या, कहाँ तक आपको ऐड करना है, 1 से लेके कहाँ तक आपको ऐड करना है। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ n। ठीक, ये इंटर करेगा तो स्कैन होगा आपका, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ यहाँ ये कहाँ चला जाएगा, n के पास, तो स्कैन एफ में क्या आ जाए आपका फॉर्मेट, इंट है, इंटीजर का फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद एड्रेस आप दे दीजिए, n का एड्रेस दे दिए। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको इटरेशन मेथड क्या होगा, सिंपल फॉर लूप लगाते हैं। इटरेशन मेथड क्या करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। फोर आई से लेके चलेगा, आई से लेके n तक चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट में आपका 4 तो i बराबर 0 से लेके कहाँ तक, i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा आपका, n तक, लेस इक्वल टू, यहाँ पे इसे लिखाता है लेस इक्वल टू n तक। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस। ठीक, इस 4 के अंदर हमको क्या करना, सम करना है। तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सम प्लस i। क्यों, देखिए अगर आपको 1 से लेके 5 तक को ऐड करना है तो क्या कीजिए आप, पहले i का वैल्यू क्या होगा, पहले i का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले i का वैल्यू यहाँ पर आपको 0 क्या है, 0 0। ठीक है, सम, तो यहाँ सम को इनिशियलाइज कर दीजिए। सम कहाँ है, यहाँ सम को इनिशियलाइज कर दीजिए, सम का वैल्यू 0 को इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी अब सम का वैल्यू क्या है आपके पास 0 है। ठीक है, स्टार्टिंग क्या होगा, सम यानी 0 इक्वल टू 0 प्लस i का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 ही हो जाएगा, यानी सम का वैल्यू 0। फिर i का वैल्यू जब 1 होगा, ठीक, i प्लस प्लस करने के बाद i का वैल्यू क्या 1, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो सम का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो सम का वैल्यू 1, तो नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा, सम का वैल्यू 1 प्लस i का वैल्यू, नेक्स्ट इटरेशन क्या आ जाएगा, ये 1 था, 1 से 2 हो जाएगा, तो 2, तो कितना हो जाएगा, सम का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो यानी अब फिर सम की जगह 3 प्लस फिर i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा आपका 6, ये सम का वैल्यू 6। नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस i का वैल्यू भी आपका 3 से बढ़ के कितना हो जाएगा 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर i का वैल्यू मैन कितना हो जाएगा आपका 5, 4 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5, तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, फिर i का वैल्यू आप बढ़ाते हैं 6, तो आपका अगर n का वैल्यू 5 लिए हैं तो 6 यहाँ सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो हम क्या बाहर आ जाएंगे, तो यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, सम 15 हो जाएगा। ठीक है, यह आपका होगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये चीज आपको होने के बाद क्या करना, प्रिंट कर देना, प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम इज मॉडुलस लिख कर ली यहाँ पे, तो कितना है डी का वैल्यू, ये कहाँ स्टोर है, सम में स्टोर है, यहाँ पर सम लिखेंगे सम। ठीक है, और यहाँ पर आपको यहाँ रिटर्न लिख देना है, रिटर्न 0। ठीक, यही आपका हो गया प्रोग्राम, ये हो गया रिकर्सिव तरीके से। ये क्या हो गया आपका, रिकर्सिव तरीके से, सॉरी इटरेटिव तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिकर्सिव लिखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग रिकर्सिव करते हैं। तो रिकर्सिव के लिए क्या है, रिकर्सिव के लिए सम में क्या है 1 to 5 तक ऐड करना है। तो कब तक ऐड करना, जब तक कि
फाइनली n का वैल्यू क्या हो जाए, यानी आपको यहाँ क्या करना है, सम करना, सम ऑफ n, तो n प्लस सम ऑफ n माइनस 1 कब तक करना है, जब तक कि सम n का वैल्यू कितना हो जाए, 1 ना हो जाए, n का वैल्यू 1। जैसे n का वैल्यू 1 हो गया तो सम ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा। एक तक, जीरो से लेके मतलब एक तक की संख्या को जोड़ना तो कितना आंसर रहेगा, एक आ जाएगा। यानी ये हो गया आपका स्टॉपिंग कंडीशन। ये स्टॉपिंग कंडीशन आपको लगाना है रिकर्सिव में, ठीक है। तो रिकर्सिव के लिए लिखते हैं फॉर रिकर्सिव, रिकर्सिव के लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है। फिर आपका हो गया कोनियो डॉट एच, ठीक, ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, अब रिकर्सिव में क्या होता है, फंक्शन भी यूज करता है, क्या यूज करता है, फंक्शन। तो फंक्शन हमको यहाँ एक क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम इधर हम लोग फंक्शन को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न टाइप, ठीक है, और विथ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, सम इंट ए, ठीक है। ये रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ रिटर्न है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद आपका वाइड मैन, ये मैन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मैन के अंदर आपका क्या है, इंट एन, ये हो गया आपका इंट एन। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर सम लिख लेते हैं, ठीक है। सम का नहीं, सम नहीं, आउटपुट ठीक रहेगा, क्योंकि सम के लिए हम यहाँ फंक्शन का नाम सम ले लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए, वेरिएबल का नाम नहीं लिए, ठीक, आउटपुट, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, ये टी है और ये एफ है, प्रिंट एफ इंटर द वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू दीजिए, एन का वैल्यू आप दीजिएगा तो वो स्कैन हो जाएगा, स्कैन स्कैन कहाँ चला जाएगा, एन के पास, और ये इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का यहाँ फॉर्म वो हो जाएगा आपका फॉर्मेट एड्रेस ऑफ एन, ठीक, यहाँ पे स्टोर हो गया। तो यहाँ पे स्टोर होने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, अब फंक्शन कॉल करेंगे। क्या होता है, मेन फंक्शन के अंदर ही फंक्शन कॉल किया जाता है, तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्या करते हैं, सम ऑफ एन का जो वैल्यू आया, सम ऑफ एन का वैल्यू, जो एन का वैल्यू यहाँ दिए 5 दिए, तो सम ऑफ 5 कॉल किया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, यानी यही फंक्शन आपस में कैलकुलेट करके आंसर भी दे देगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न देगा, रिटर्न देगा तो उसके लिए हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा ना कहीं बफर, जो रिटर्न करेगा तो उसको हम लोग यहाँ कैच कर लेंगे। रिटर्न आने के बाद क्या करें, उस चीज को हम कैच कर लेंगे। तो रिटर्न आया तो यहाँ पर उस चीज को हम लोग कैच कहाँ कर लिए, आउटपुट में, ठीक है। जैसे रिटर्न यहाँ पर लिखे सम ऑफ 5, तो सम ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, 15, 15 यहाँ पर ये यहाँ से क्या करेगा, दे देगा आंसर। तो देने के बाद यहाँ क्या स्टोर कर लिए हम आउटपुट में, तो आउटपुट का वैल्यू कितना है, 15, तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो आपको फिर क्या करना, प्रिंट एफ, क्या हो जाएगा आपका, द सम इज यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट, यहाँ आउटपुट का जो वैल्यू है वो हो जाएगा द सम इज 15, ठीक है। यहाँ पे तो ये आपको मेन का फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा, या अब यहाँ रिटर्न 0, ठीक है, यहाँ पर डिन कर देंगे। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर फंक्शन कॉल, ये क्या है आपका फंक्शन कॉल, ठीक है। और ये आपका क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये क्या फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आपका जो फंक्शन डिफिनेशन तो किए नहीं, तो फंक्शन डिफिनेशन में आपका क्या होगा, इसका यूज होगा यहाँ पर फंक्शन डिफिनेशन। तो लास्ट में हम लोग इसका फंक्शन डिफिनेशन करते हैं, कंटिन्यू प्रोग्राम है, इसके बाद आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इंट सम, यहाँ आपका इंट सम इंट ए, एन तक है, यहाँ तो ए लिया है तो यहाँ ए देते हैं, इंट ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहले स्टॉपिंग कंडीशन लिखना, अगर ए का वैल्यू 1 है, इफ ए का वैल्यू क्या आपका 1 है, तो हमको क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो आउटपुट क्या होगा आपका, रिटर्न सिंपल क्या करना है, रिटर्न 1। तो अगर ये इसका वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या करना, 1। पहले स्टॉपिंग कंडीशन लिखना, अब जाके हम नेक्स्ट कंडीशन लिखेंगे। अगर ए का वैल्यू 1 है तो रिटर्न करो, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, एल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना, रिटर्न। तो फिर आपको रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या था, रिटर्न फंक्शन हम लोग लिखे ना, एन प्लस सम ऑफ एन माइनस 1, क्या हो जाएगा, एन प्लस सम ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह क्या है आपका, ए है, तो क्या होगा रिटर्न में, क्या होगा यहाँ पे ए प्लस सम ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। फिर ये क्या करे, ये फिर कॉल करेगा सम को, लेकिन अब यहाँ का ए का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर ए माइनस 1, फिर ये ए माइनस 1 यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 प्लस यहाँ ए माइनस 2, फिर ये वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा ए माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ ए माइनस 2 प्लस ए माइनस यहाँ क्या एक घट रहा है 3, तो इस तरीके चलते रहेगा। और ऐसा टाइम तो आएगा जहां पर आपका ए का वैल्यू, ये ए का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाएगा। जैसे ए का वैल्यू 1 होगा, रिटर्न हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोग्राम, ये इसके लिए, ठीक है। ये फाइनली आपका ये हो गया प्रोग्राम।
ठीक है, इसको थोड़ा सा रन करके दिखा लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको n का वैल्यू दिए 5, थोड़ा छोटा लेते हैं, n का वैल्यू दिए हम 4, तो क्या आ जाएगा आपका 4 तक का सम, तो क्या आ जाएगा सिंपल, यहाँ तक तो आपका यहाँ n का वैल्यू आया, तो सम ऑफ n को कॉल किया जाएगा, सम ऑफ 4 को कॉल किया जाएगा, तो सम ऑफ 4 यहाँ आएगा, तो a का वैल्यू ये a है, तो क्या a का वैल्यू 1 है, नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद क्या कर रहा है a प्लस, तो a क्या है वैल्यू 4 प्लस सम ऑफ a माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। फिर ये सम क्या करेगी, इसके पास आएगा, खुद को कॉल कर रहा है, सम अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा a प्लस a माइनस 2 1, तो यहाँ क्या है 3, a का वैल्यू अब क्या है 3 प्लस सम ऑफ 3 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 क्या होता है 2, फिर ये 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस सम ऑफ 1। अब देखिए a का वैल्यू क्या हो गया 1 आया, जैसे a का वैल्यू 1 आएगा, a का वैल्यू 1 आया तो रिटर्न क्या करो 1, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब इसको ऐड कर दीजिए 1, इसका वैल्यू क्या 1 आया, और इसका वैल्यू क्या 2 प्लस 1, इसका वैल्यू क्या 3 प्लस 2 प्लस 1, और इसका वैल्यू क्या 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना 4 5 6 7 8 9 1 10, तो 10 का ये वैल्यू आ जाएगा। इसको रिटर्न करेंगे, जैसे ही रिटर्न करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आउटपुट में, ठीक, यहाँ आउटपुट में आ जाएगा, इसका वैल्यू 10 हो जाएगा, और 10 सम इज 10 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम रन कर लेगा। तो यहीं पे हम लोग ये सिंपल एग्जांपल देखें, इसी को आप लोग बार बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे थोड़ा सा हार्ड टाइप के एग्जांपल को लेंगे, ठीक है, फिर आगे इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर हम लोग रिकर्सन का टाइप देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक लेक्चर रखते हैं। ओके, थैंक यू।